आप लोगों को एक अवसर मिला कि नवरात्रि में हम लोग 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ से पूर्णाहुति करेंगे। भाइयों बहनों, मंगल कलश यात्रा बड़ा पावन पर्व है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, पूजा होती है, तो आपने देखा होगा उसमें सबसे पहले कलश की स्थापना हो। ऐसा कोई पूजा विधान नहीं है जिसमें कलश की स्थापना ना हो भारतीय संस्कृति में। चाहे वो नवरात्रि का अनुष्ठान हो या घर में सत्यनारायण की व्रत कथा हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, यज्ञ हो, कोई भी पूजा में सबसे पहले कलश स्थापित करते हैं। क्यों? आप जानते हैं कलश क्यों स्थापित करते हैं? इसलिए कलश स्थापित करते हैं कि ऐसी मान्यता है कि कलश में सभी देव शक्तियां, 33 कोटि देव शक्तियां विद्यमान है और कलश की स्थापना कर लेने के बाद सभी देव शक्तियां विराजमान हो जाती हैं। फिर उनके संरक्षण में हम कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं, इसलिए सबसे पहले कलश की स्थापना होती है। और यहाँ भी जो 24 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है, उसके प्रथम दिन में कल हम लोग देव पूजन करेंगे, यज्ञ शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ही कलश भगवान की स्थापना यज्ञशाला में हो रही है। तो कि इसी कलश भगवान के संरक्षण में हम लोग 24 कुंडी यज्ञ करेंगे, ये आध्यात्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। इसको घट भी कहा जाता है और भगवान को घट घटवासी, भगवान विद्यमान है। ऐसे भरे कलश की स्थापना करके हम कोई भी धार्मिक काम करते हैं। कलश यात्रा का मतलब होता है लोगों को शुभ के दर्शन कराना। कलश शुभ शकुन का भी प्रतीक है। कहते हैं कि घर से निकले आप और भरा हुआ कलश मिल जाए देखने को, उसके दर्शन हो जाए, तो वो पूरा दिन आपका बड़ा सौभाग्यशाली, कहते हैं शकुन बन जाता है। इसलिए हमारे घरों की परंपरा थी कि घरों में पूजा स्थली होती है और पूजा स्थान पर कलश भगवान की स्थापना। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो पूजा स्थान पर प्रणाम करके जाना चाहिए, कलश का दर्शन करके जाना चाहिए। मंदिर में भी मूर्ति के पास कलश की स्थापना होती है। मंदिर दर्शन कर जाते हैं तो कलश की स्थापना, कलश के दर्शन होते हैं। तो दर्शन करके अब जब हम कोई जाते हैं काम करने, तो हमारा सारा काम शुभ होता है। लेके चलते हैं, नारा लगाते हैं, जयकारे लगाते हैं, लाइन बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन कलश तो केवल बहने लेकर चलते। क्यों? इसलिए कि कलश के अंदर सभी शक्तियां विद्यमान है और ऐसे शक्ति से भरे कलश को धारण करने की क्षमता केवल बहनों में होती है, क्योंकि बहनों के अंदर दैवी गुण ज्यादा होते हैं पुरुषों की अपेक्षा। धारण करने की क्षमता, दैवी गुण ज्यादा होते हैं। ममता, करुणा, दया, क्षमा, उत्साह, तपस्या, ये जो दैवी गुण है वो बहनों के अंदर ज्यादा होते हैं। इसलिए बहनों को देवी कहा जाता है। आप जानते हैं बहनों के नाम के आगे देवी लिखा जाता है, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी। भाइयों के नाम के आगे कभी देवता लिखा जाता है? बलराम देवता नहीं लिखा जाता, क्योंकि बहनें देवी शक्ति की प्रतीक है। देवी गुण ज्यादा होते हैं, करुणा, ममता, क्षमा, दया, उत्साह, ये गुण बहनों के अंदर ज्यादा होते हैं। इसीलिए देव शक्तियों से भरे कलश को बहनें धारण करती हैं और इसलिए भी धारण करती हैं। पौराणिक कथा है, कहते हैं समुद्र के मंथन जब हुआ उसमें से अमृत कलश निकला था, तो अमृत बांटने के लिए देवताओं राक्षसों में झगड़ा होने लगा अमृत पीने के लिए। तो भगवान विष्णु ने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया था, मोहिनी का रूप धारण किया था और उस अमृत कलश को अपने सिर पे रखा। सिर पे रख करके कहते हैं अमृत देवताओं को पिला दिया और वारुण की दारू राक्षसों को पिला दिया। तो भगवान विष्णु ने चूंकि महिला का रूप धारण करके कलश को रखा था सिर पर, तब से परंपरा है केवल बहनें ही सिर पर रखी। और माता लक्ष्मी जब प्रकट हुई थी समुद्र से, तो समुद्र में से जब प्रकट हुई तो एक हाथ में औषधि कलश और एक हाथ में कमल का पुष्प लेकर प्रकट हुई थी। और आप देखें समुद्र में से माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो समुद्र में से कलश लेकर बाहर आ रही। इसीलिए परंपरा है कि जलाशय से, समुद्र से, तालाब से जल भर करके वहां से बाहर आया। ये उस समय की पौराणिक परंपरा है।